दिल्ली को होने वाले लाभ को अलग अलग तरीके से अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से हमारे सांसद, हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री आपको लगातार 2 दिन से बता रहे हैं। इस प्रेस वार्ता को हमारे दक्षिण दिल्ली से सांसद और दिल्ली विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी संबोधित करेंगे और हमारी पार्टी के कार्यालय मंत्री श्री ब्रिजेश राय जी भी हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में हैं। मैं माननीय रामवीर जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात रखें। मेरा पहली बार आना हुआ है ना। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, हमारे कार्यालय मंत्री श्री ब्रिजेश राय जी, मीडिया के सभी सम्मानित भाई और बहनों, मैं सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बार उन्होंने जो बजट पेश किया है, इस बजट में दिल्ली की चिंता की गई है। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी भी बनाया। उनके समय में हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था, बर्बाद हो गया था। डीटीसी के लिए उनके 11 साल के शासन में कभी कोई नई बस नहीं खरीदी गई। दिल्ली में कोई फ्लाईओवर, या ये कहा जाता था कि हम लंदन और पेरिस वाली सड़कें दिल्ली वासियों को उपलब्ध कराएंगे, तो दिल्ली की सड़कों की हालत भी बहुत खराब थी। केंद्र सरकार ने आम बजट में दिल्ली के परिवहन, पीने का पानी, स्वास्थ्य प्रदूषण है वह बेहतर हो सके और विशेष तौर पर इसका फायदा दिल्ली देहात को और मेरे लोकसभा क्षेत्र को तो बहुत मिलेगा। मुझे आपको जानकारी देते हुए अच्छा लग रहा है कि लगभग 3500 करोड़ रुपया वसंत कुंज से लेकर और शिव मूर्ति तक 5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी, जिसके ऊपर 3500 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसके साथ साथ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से महिपालपुर तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। इसके ऊपर लगभग 5000 करोड़ रुपया खर्च होगा। और आप सभी लोग जब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से ये जो अरविंदो मार्ग है कुतुब मीनार तक जाते हैं या महिपालपुर की तरफ जाते हैं, तो भयंकर जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए 5000 करोड़ रुपया है। कालिंदी कुंज चौक से आपका कभी नोएडा की तरफ आना जाना अगर होता है तो वहाँ भी ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। घंटों घंटों लोग बेचारे ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। तो कालिंदी कुंज पर इंटरचेंज बनाने के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। पंजाबी बाग से ये जो हमारा टिकरा बॉर्डर है उसके ये 18.5 किलोमीटर लंबा, इसके ऊपर लगभग 1504 करोड़ रुपया।
आश्रम से लेके बदरपुर तक जो मथुरा रोड है, आपको मालूम है कि ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है। उसको ठीक करने के लिए, मथुरा रोड को वाइडन करने के लिए, रेड लाइट्स को समाप्त करने के लिए, जहाँ जहाँ रेड लाइट्स है वहाँ फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ अंडरपास बनाए जाएंगे। तो उसके लिए भी ये लगभग 7.5 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच है, इसके लिए भी 513 करोड़ रुपया दिए गए हैं। अब मेहरौली से लेके, आपने मेहरौली गुड़गांव रोड देखी होगी, उसकी स्थिति क्या है। अब ये क्योंकि सब दिल्ली देहात के साथ ये जुड़ा हुआ, ये हमारा मेहरौली गुड़गांव रोड है, तो मेहरौली गुड़गांव रोड पर रेड लाइट समाप्त की जाए, वहाँ भी फ्लाईओवर्स बनाए जाए, अंडरपास बनाए जाए। तो उसके लिए भी लगभग 1461 करोड़ रुपया दिया गया है। तो कुल मिलाकर यूआर टू डाक उसमें 4000 करोड़ रुपया, यूआर टू दिल्ली देहरादून उसके ऊपर 3350 करोड़ रुपया, और यूआर कनेक्टिविटी दिल्ली देहरादून टिल नोएडा इसके ऊपर भी 7500 करोड़ रुपया दिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये कुल जो राशि है वो 27,328 करोड़ रुपया है। और इससे दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होगी, और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा दिल्ली देहात को होगा, ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं बहुत आभारी हूँ हमारे वित्त मंत्री जी का भी और रेल मंत्रालय का, कि उन्होंने इस बार 2711 करोड़ रुपया दिल्ली में रेलवे को उपलब्ध कराया है। आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं जब दिल्ली के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो 2009 से लेकर 2014 के बीच में दिल्ली की रेलवे को लगभग 96 करोड़ रुपया की योजनाएं मिली, और इस बार 2711 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने रेलवे की स्थिति को बेहतर करने के लिए दिए हैं। इस समय दिल्ली में लगभग 8,976 करोड़ रुपए की जो रेलवे की योजनाएं चल रही है, उनके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। दिल्ली में 14 वंदे मातरम ट्रेन और 8 अमृत भारत ट्रेन चल रही हैं। दिल्ली में अब रेलवे को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, और 14 नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। ये जो हमारी रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम को इस बार 2200 करोड़ रुपया दिल्ली अलवर लाइन पर जो काम शुरू होगा उसके लिए दिया गया है। और देश भर में मेट्रो के विस्तार के लिए वैसे 28,695 करोड़ रुपया दिया है। तो दिल्ली के अंदर भी तुगलकाबाद, ये सारा हमारा देहात का हिस्सा है, ये एरो सिटी, आश्रम कृष्णा पार्क, मजलिस पार्क, शिव विहार, नरेला, रिठाला, इंद्रलोक, इंद्रप्रस्थ और लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक के काम में तेजी आएगी। 5A फेज के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है, चाहे वो तुगलकाबाद कालिंदी कुंज और एरो सिटी से IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 कॉरिडोर का काम अभी शुरू है। इस बार प्रदूषण के लिए भी 291 करोड़ रुपया उपलब्ध कराए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले 237 करोड़ रुपया ज़्यादा है। केंद्र सरकार ने जो हमारे केंद्र सरकार की हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए भी इस बार 262 करोड़ रुपया पहले से ज़्यादा उपलब्ध कराए गए हैं। 5500 करोड़ रुपया इस बार दिया गया है, चाहे वो हमारा एम्स हो, सफदरजंग हॉस्पिटल हो, लेडी हार्डिंग हो, कलावती सरन हो, इन सभी में पहले से ज़्यादा बजट दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने शायद इस बात की चर्चा की है कि दिल्ली पुलिस को भी इस बार पहले से 307 करोड़ रुपया अधिक दिए गए हैं। जल आपूर्ति को सुधारने के लिए चंद्रावल वाटर प्रोजेक्ट को 380 करोड़ रुपए हमारी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उपलब्ध कराए हैं।
दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन को 5 करोड़ 78 लाख रुपया और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को 470 करोड़ रुपया 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने के मद में 2 करोड़ रुपए और इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का बजट इस बार पिछली बार 12,483 करोड़ रुपया था, इसे बढ़ाकर 13,611 करोड़ रुपया किया गया है। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहता हूँ इसके साथ साथ कि अरविंद केजरीवाल जी के शासन में पूरी तरह से दिल्ली देहात की अनदेखी की गई। दिल्ली के गांवों में विकास के कार्य बंद थे। मुझे इस बात की खुशी है कि जब लोकसभा का चुनाव हम लोग जीते तो भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिल्ली के गांवों के विकास के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। डीडीए को आदेश दिया गया कि दिल्ली के गांवों में जो विकास के कार्य बंद किए पड़े हुए हैं उनको शुरू किया जाए। 960 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी गई और उस 960 करोड़ रुपए में अनेकों हमारे बरात घर बनाए गए, नए नए पार्क विकसित किए गए, डिस्पेंसरीज बनाई गई, सड़कें बनाई गई, ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक किया गया, जहां सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल एकदम चौपट हो गई थी उसको भी ठीक किया गया। और इस बार भी जो बाकी राशि बच गई थी लगभग 540 करोड़ रुपया, वह राशि भी दिल्ली के गांवों के विकास के लिए मिली है। वैसे तो दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली के गांवों के विकास के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया गया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा क्योंकि एक लंबा राजनीतिक जीवन है, 1993 से मैं दिल्ली विधानसभा में रहा हूँ, तो दिल्ली के गांवों के लिए इतनी बड़ी धनराशि कि लगभग 540 करोड़ रुपया हमें केंद्र सरकार की ओर से मिल जाए और 2000 करोड़ रुपए श्रीमती रेखा गुप्ता जी की नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली के गांवों के डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध कराए हैं। तो ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि सरकार ने इस बात पर जोर दिया है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, कि दिल्ली बहुत ज़्यादा प्रदूषित जो हो गई है, दिल्ली को कैसे प्रदूषण से मुक्ति मिले। तो दिल्ली के अंदर नई नई सड़कें बनाई जाएंगी, हाईवेज बनाए जाएंगे, फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे, आपके अंडरपास बनाए जाएंगे, तो उसकी अच्छे से व्यवस्था की है। और जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 27,000 करोड़ रुपया उसके लिए हमारी केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए उपलब्ध कराया है। मोदी जी की सरकार ने विधानसभा के चुनाव से पहले भी और विधानसभा के चुनाव के बाद लगभग 1300 इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी को उपलब्ध कराई है। इस बार 4000 और नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की जो व्यवस्था है वो उसकी चर्चा जो हमारा बजट है उसमें की गई है। और मुझे लगता है कि दिल्ली को भी उन 4000 इलेक्ट्रिक बसों में से जो बड़ी संख्या है वो दिल्ली के लोगों को के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और रेलवे ने जो इतनी बड़ी धनराशि इस बार भी दी है, इससे पिछली बार भी दी, उसके लिए भी हम मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और आप जाके देखेंगे पालम की तरफ लंबे समय से लोगों की मांग चली आ रही थी कि रेलवे के 2 अंडरपास बनाए जाएं, अब उनके लिए भी बजट उपलब्ध कराया गया है। तो दिल्ली देहात के ये 2 बड़े हमारे ऐसे पॉइंट्स थे जहां बड़ा भारी ट्रैफिक जाम रहता था, वहां अंडरपास बनाने की आवश्यकता थी, तो उनको भी मंजूरी दी गई है। इसका लाभ दिल्ली देहात को होगा। तो मैं कह सकता हूं कि पहली बार किसी केंद्र की सरकार ने इतनी भारी धनराशि दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए, रेलवे के लिए और दिल्ली में और नए नए हाईवेज बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, अंडरपासेस बनाने के लिए जो दी है, मैं अपनी ओर से और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से, दिल्ली वासियों की ओर से, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और भारत की वित्त मंत्री श्रीमती
हमारी निर्मला सीतारमण जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न?